गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसके बारे में चर्चा की जा रही है बच्चों के सामने, वो है तेलंगाना, उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि और इसके इतिहास के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने इसके इतिहास के बारे में चर्चा की थी। आज इस नई वीडियो में हम बताएंगे तेलंगाना की मुख्य वे बातें जिन्हें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय होने के नाते हर स्टेट के बारे में उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें पता हों, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू भी हम देखें, साथ साथ हम अपने राष्ट्र के बारे में भी जानें, क्योंकि हमारा राष्ट्र बहुत बड़ी धरोहर को संजोए हुए है, जिसके बारे में हमें समय समय पर इसकी जानकारी होना चाहिए। और मैं विभाग द्वारा दिए गए इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हो चित्र में, ये चार मीनार है, बेहतरीन इमारत तेलंगाना की अब ये धरोहर है। और ये तेलंगाना जो है भारत के दक्षिण मध्य में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। और जब ये इसका विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो 2 जून 2014 से ही इसे 10 वर्ष के लिए इस राजधानी को संयुक्त राजधानी घोषित किया था। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इसे सिटी ऑफ पर्ल भी कहते हैं, सिटी ऑफ पर्ल। यहाँ पर बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, रामोजी फिल्म सिटी है, जो भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। और भारत की मशहूर फिल्म बाहुबली हैदराबाद में ही बनी थी। तो जानते हैं हैदराबाद के बारे में कुछ बातें। जैसे कि आपको पता है, हैदराबाद का जन्म हुआ था 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी हैदराबाद, और इसके ज़िले हैं 33। कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। उच्चतम न्यायालय इसका तेलंगाना उच्च न्यायालय, इसकी सेपरेट इसकी जो है उच्च न्यायालय बनाई गई है। इसके मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, जो कि दूसरे पहले सीएम भी थे, अभी दोबारा हाल ही में जीत कर आए हैं। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। राज्यपाल तिमिलिसाई साउंडरराजन। विधानसभा सीटें, जैसे कि पता ही है हमारा हरियाणा राज्य है, हमारे हरियाणा राज्य में 90 विधानसभा सीटें हैं, और लेकिन तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें। लोकसभा सीटें हैं, जैसे हमारे हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी लोकसभा सीटें हैं 17। राज्यसभा सीटें हमारे यहाँ 5 हैं, वहाँ पर 7 हैं। इसके साथ राज्यसभा सीटों के साथ साथ भारत इनकी जो भाषा है तेलुगु भाषा को लेकर ही तेलंगाना राज्य की स्थापना की थी। आपको पता है कि जब तेलंगाना जो है तेलुगु भाषा का शब्द आंग्ला से लिया गया है। इसका क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। कुल आबादी 3.3 करोड़ लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2021 में जनगणना भी ड्यू है, तो वो आंकड़े वही लिए गए हैं। जनसंख्या घनत्व 307 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे 988 महिलाएं हैं, जो बहुत ही बेहतरीन लिंगानुपात है। अब ये देखेंगे इसकी सीमाएं। तेलंगाना जो राज्य की सीमा है वो दक्षिणी मध्य में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में महाराष्ट्र के साथ, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ के साथ और उड़ीसा, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के साथ, और पश्चिम में कर्नाटक के साथ सीमाएं निर्धारित करता है। तो इसके जो मुख्य राज्य होंगे, जो इसके सीमावर्ती राज्य होंगे, वो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मतलब 5 राज्यों से जुड़ी हुई इसकी सीमाएं हैं। जब हम इसका मैप देखेंगे तो आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भूगोल, तेलंगाना क्षेत्र जो है कहाँ बसा हुआ है? गोदावरी और कृष्णा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है। मीन्स यहाँ पर इसकी जो मुख्य नदियाँ हैं वो गोदावरी और कृष्णा है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। जैसे आपको पता है बहुत ही पवित्र नदी है गोदावरी नदी, इसे दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। जैसे कि हमारे भारत के उत्तर में पवित्र नदी है गंगा, जो कि हिमालय की गोद से निकलती है, उसी प्रकार से गोदावरी को भी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल के हिसाब से महबूबनगर सबसे बड़ा जिला है, और जनसंख्या के हिसाब से रंगारेड्डी सबसे बड़ा जिला है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में उसका एक मैप भी दिखाया था, जिसमें 33 जिले हैं, और तेलंगाना क्षेत्र 2014 से अलग होकर 29वां राज्य बना था। अब हम बात करेंगे इसकी भाषाओं के बारे में, इसकी कुछ धर्म के बारे में। तो आपको पता है कि तेलंगाना जो है राज्य वो तेलुगु
भाषा की भूमि है जिसका नाम है तेलुगु भाषाओं की भूमि को तेलंगाना कहते हैं। यहाँ की आबादी 84% जो आबादी है वो हिंदुओं की है और 12.4% मुस्लिम और 3.2% जो है सिख धर्म के लोग भी रहते हैं। मीन्स यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। मीन्स हमारे देश की अनेकता में ही एकता का ही जो है वो आपको ज्ञान है कि कितना समावेश है हमारे देश में। भिन्न भिन्न धर्म के, भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग जहाँ रहते हैं वो एक रंग मतलब कि एक रंग के फूल नहीं है, अनेकों रंगों के फूल हमारे देश में है। तभी तो हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है बहुत ही विश्वविख्यात है। यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और यहाँ पर कपास, आम और तंबाकू की खेती उगाई जाती है। और एक बेहतरीन बात बताना चाहूँगा, 1666 एकड़ में रामोजी फिल्म सिटी है जो भारत की सबसे श्रेष्ठ फिल्म सिटी है। और हैदराबाद की बिरयानी भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खान पान में बिरयानी बहुत इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। और भारत की मशहूर फिल्म बाहुबली हैदराबाद में ही बनी थी। बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ इस फिल्म का क्योंकि इस फिल्म ने बहुत बड़ा तहलका मचाया था। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में काफ़ी मात्रा में हीरे का भी उत्पादन होता है। यहाँ हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्थ भी कहा जाता है। तो थैंक यू। इसी शब्दों के साथ आज का हमारा ये तेलंगाना का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मैं नरेश कुमार ग्रोवर, पीजीटी लेक्चरर इंग्लिश, राजकीय उच्च विद्यालय शेखुपुरिया से अपने श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और अलग अलग विषयों पर बच्चों को जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो आज हमने तेलंगाना के बारे में मुख्य बातें करी, तो कल हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।